रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हम देवभोग ब्लॉक के टेमरा गांव में मौजूद हैं और मेरे कैमरा पर से विक्की आपको दिखाएंगे कि विक्की देखिए ये जो जल संरक्षण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण ये गांव पेश कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गांव में 3 तालाब है और तीनों तालाब में हमेशा पानी लबालब भरा रहता है। मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 10-15 साल पहले 15 से 20 साल पहले इस गांव में जो जल संकट की समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई थी। जल संकट की समस्या ऐसी खड़ी हो गई थी कि जब यहाँ पर लोग जब बोर भी खुदवाते थे तो बोर भी सूखा, कई बोरवेल यहाँ पर सूखा निकलना शुरू हो चुका था। बोरवेल की गाड़ियां तो आती थी, जब बोर खोदा जाता था 100 से लगभग 100 फीट तक भी खोदा जाता था, इसके बाद भी उस दौरान पानी नहीं निकल रहा था। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो बेहरा परिवार का जो डिसीजन है, बेहरा परिवार ने एक यहाँ पर डिसीजन लिया और उनका डिसीजन काफ़ी कारगर, उनका जो निर्णय है काफ़ी कारगर ये उनका निर्णय साबित हुआ। मैं आपको बता दूं कि बेहरा परिवार ने अपने खुद के पैसे से खुद का पैसा खर्च किया है और खुद के पैसे से पैसा खर्च करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये जो गांव के जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं जोगेंद्र बेहरा ने अपने खुद के पैसे खर्च कर जो ये जो तालाब है, 2 तालाब यहाँ पर उन्होंने 2 तालाब का निर्माण करवाया है। मैं आपको बता दूं कि यही दोनों तालाब से आज पूरे गांव के लोग, जो गांव में लगभग 80 से 100 घर हैं और गांव की आबादी लगभग 500 के आसपास गांव की आबादी है और पूरे गांव की आबादी जो ये कह सकते हैं कि गांव की आधी से ज़्यादा आबादी इसी पर निस्तार के भरोसे रहती है। चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर ये जो बारिश का मौसम हो, 12 महीने लोग इसी से निस्तार करते हैं। ये निस्तार के लिए तो ये तालाब उपयोगी साबित हुआ ही। इसके विक्की थोड़ा सा आगे आइए विक्की। इसके साथ साथ जल संरक्षण की दिशा में विक्की दिखाइए विक्की, ये एक तालाब है, आपको एक लंबा जो तालाब आपको नजर रहा होगा लगभग 1-1.5 एकड़ में ये तालाब खुदवाया गया है और तालाब खुदवाए जाने के बाद इस तालाब का निर्माण किया गया है और लगभग ये कह सकते हैं कि आज से 3 साल पहले ये तालाब का निर्माण पूरा हुआ है। ये 2 तालाब है, ये एक तालाब है, इसके आगे एक तालाब और है और दोनों तालाब में पानी भरा रहता है, लबालब पानी भरा रहता है और पानी भरे रहने के चलते लोगों को निस्तार की समस्या के साथ ही अन्य तरह की कोई परेशानी नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि जल संरक्षण का ताज़ा उदाहरण इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब लोग आज से लगभग 10 से 15 साल पहले इस गांव के लोग जब जल संकट की समस्या से जूझ रहे थे, तो उस दौरान जब तालाब का निर्माण हुआ है 3-4 साल पहले इस तालाब का जब निर्माण हुआ है, तो ऐसे में अब टेमरा गांव में जल संकट की समस्या भी दूर हो गई है। अब बोरवेल में भी लगभग 40 से 50 फीट की जब बोरवेल जब खोदा जाता है, जब बोर के लिए जब 50 फीट खोदा जाता है तो यहाँ पर पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो जल संकट की समस्या को दूर करने के साथ ही जल संरक्षण का भी टेमरा का गांव, देवभोग ब्लॉक का टेमरा का गांव एक जबरदस्त उदाहरण पेश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप टेमरा गांव प्रवेश करेंगे तो उसके सामने में ही एक तालाब खोदा गया है। जैसे कि हमें पंडित बसंत बेहरा जी ने हमसे चर्चा के दौरान हमारे लोकल टीवी से उन्होंने चर्चा किया है और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया है कि जो तालाब का इतिहास 100 वर्ष पुराना है और तालाब 100 वर्ष पहले उस तालाब को खोदा गया था। हालांकि वो तालाब लगभग गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होने के चलते जो जल संरक्षण का ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा जल संरक्षण होना चाहिए उतना ज़्यादा जल संरक्षण नहीं हो पा रहा था और चूंकि गांव से जो दूरी लगभग 1 किलोमीटर होने के चलते गांव का जल स्रोत भी उस तालाब से नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे में बेहरा परिवार ने जो जोगेंद्र बेहरा जी जो वरिष्ठ नागरिक है, उन्होंने एक ताज़ा उदाहरण पेश किया है, ताज़ा मिसाल पेश किया है और ताज़ा उदाहरण पेश करते हुए जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और बड़ा कदम उठाए जाने के बाद जब उन्होंने अपने खुद के जमा पूंजी से जब तालाब खुदवाया है, खुद के जमा पूंजी से तालाब खुदवाए जाने के बाद ये जनहित के दिशा में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा उचित बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़ा डिसीजन जनहित के लिए भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जो जल संरक्षण के लिए ये काफ़ी मिसाल, एक ऐसा मिसाल है कि जिसकी जितनी तारीफ, इस मिसाल की जितनी तारीफ की जाए, इस डिसीजन की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको तालाब को जूम करके दिखा रहे हैं कि देखिए इस तालाब में अभी भी लगभग 10 से 12 फीट पानी इसमें भरा हुआ है। इस तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है और जब बरसात के जब मौसम में जब इसमें पानी भरता है तो ये कह सकते हैं कि ये जो लगभग 12 महीनों तक इसमें पानी भरा हुआ होता है और किसी भी तरह की वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। और ये कह सकते हैं कि लोगों के निस्तार के लिए, इसके साथ साथ पूरे टेमरा गांव के लिए जो जल संरक्षण का ये तालाब काफ़ी कारगर कदम साबित हुआ और आज यहाँ पर
पानी की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि बोर खोदता है, चाहे अपने घर में खोदे चाहे वो खेत में खोदे, तो बिल्कुल उसको 40 से 50 फीट आके में जो पानी मिल जाता है और घरेलू उपयोग के साथ लगभग 1 से 1.5 इंच लगभग पानी उसे प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ वो अपने खेती खलियाने में भी उस बोर के पानी को उपयोग करता है और साथ ही घरेलू उपयोग के लिए भी उस बोर के पानी को उपयोग करता है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो ये टेमरा का जो तालाब है, जल संरक्षण की दिशा में एक बेहतर और कारगर कदम साबित हुआ है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, टेमरा। पहले एक तालाब था, बहुत पुराना है, वो शायद 100 साल भी होगा। उसमें कुछ हो जाता था लोगों का उसमें गुजारा, फिर भी उसमें कम पड़ता था और थोड़ा तालाब गांव से थोड़ी दूरी पर भी है। तो उसके बाद जो 2 तालाब खोदा गया हमारे यहाँ, हमारे पिताजी के द्वारा, तो एक तालाब में तो पानी की कमी है अभी भी, क्योंकि वहाँ पत्थर निकला और ठीक से खोदना नहीं हुआ। जो पहला जो तालाब है रोड में, उसमें खोदने के बाद में जल स्तर पूरा गाँव का बढ़ गया और जहाँ भी जैसी बोरिंग खोदा जाता है तो सब में पानी सफिशिएंट आता है और 50 फीट में निकलना चालू हो जाता है, 100 फीट 150 फीट, तो पूरा किसी भी परिवार का आराम से उसमें चल जाता है। हालांकि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए 3 इंच 4 इंच ऐसा नहीं निकला, कहीं कहीं भी निकला है, फिर भी जल स्तर बहुत बढ़ गया और कुआं में भी जल अच्छा स्रोत रहता है। जब तालाब नहीं था तो कैसे था आपके गांव का जल स्तर? तालाब जब नहीं था तो ये तालाब से कुछ लोग गुजारा करते थे। फिर एक कुआं था, सरकारी कुआं, वो भी गर्मियों में सूख जाता था, तो यहाँ से नाला जाते थे 1.5-2 किलोमीटर, और नाला में गर्मियों में ऐसा रेत को हटाकर कुआं खुदाई करते थे, वहाँ से पानी तक ला लेते, पीने के लिए पानी भी वहाँ से लाते थे और वहाँ पर नहाना वाना सब होता था वहाँ लोगों का गुजारा। अब ये तालाब खोदे जाने से लोगों को कितना राहत मिला है? लोगों को बहुत सुविधा हुई है इसमें नहाने के लिए। यहाँ तक कि गर्मी में, अभी जैसे पिछले वर्ष बारिश बहुत कम हुई थी तो तालाब बहुत जगह के सूख गए थे, तो यहाँ जो हमने खुदवाया था, पिछले साल भी काम किया गया था, बहुत गड्ढा किया गया था, तो गर्मी में भी पानी 5-6 फीट पानी था पिछले वर्ष, पानी कम बारिश होते हुए भी। तो बाहर के जैसे इधर बुद्धूपारा है, घोघर, यहाँ से भी लोग आते थे स्नान करने के लिए, और फिर गाय बैल इनके लिए भी बहुत सुविधा हो जाता था पानी पीने के लिए। अचानक तालाब खोदे जाने का निर्णय कैसे लिया गया? इसलिए लिया गया कि यहाँ पर पानी का सुविधा था नहीं और लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दूर जाना पड़ता है स्नान करने के लिए, फिर जल स्तर भी बहुत कम है, पीने का पानी भी ठीक से मिलता नहीं। बोर, अगर एक गवर्नमेंट का बोर खुदा हुआ था बहुत पहले, सबसे पहले, उसको गर्मियों में सूख जाता था, पानी आता ही नहीं था उसमें, फिर कुआं भी वैसे सूख जाता था। तो इसको खोदा जाए तो फिर जल स्तर बढ़ेगा, लोगों को सुविधा होगी, फिर जानवरों के लिए विशेषकर उन्हें भी सुविधा होगी, इसलिए खोदा गया। फिर उससे जो खेत लगा हुआ है हमारा नीचे से, उसमें भी जल स्तर जल्दी कम नहीं होता, पानी अगर भर जाता है तालाब में तो वहाँ से कई लोगों का खेती है नाला पर्यंत, तो उसमें भी वो सूखता नहीं है जल्दी, पानी बस तालाब में भर जाना चाहिए। आप जल संरक्षण की दिशा में कितना कारगर कदम मानते हैं इसको? जल संरक्षण दिशा में बहुत अच्छा कदम है ये, और ये सभी गांव में ऐसा स्टोरेज जल का करना चाहिए, तभी वो जल स्तर बढ़ेगा। और जहाँ उतना सुविधा नहीं है तो बोरिंग के पास भी मैंने बड़े गड्ढा खोद के उसको पार देना चाहिए, तो उसमें क्या है जल स्तर बढ़ जाता है। और क्योंकि आजकल जो स्कीम है गवर्नमेंट का या लोगों का, जगह जगह खुदाई हो रहा है बोर का, तो भूमि का तो इतना वो दहन हो गया, इतना जल स्तर गिर जा रहा है, तो इसके लिए ये डैम और ये जो पानी का स्टोर करने का साधन बहुत जरूरी है। हमारे गांव टेमरा में पूर्व में एक तालाब था, बहुत ही पुराना तालाब है जो 100 साल पुराना है, लेकिन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पानी उसमें बहुत ही कम मात्रा में स्थिर रहता था। किंतु जब हमारे परिवार के बड़े पिताजी जोगेंद्र प्रसाद बेहरा जी ने 2 तालाब का स्वयं के खर्च से निर्माण किया है, गांव से जस्ट लगा हुआ है 100 मीटर की दूरी पर, जब उसमें पानी भरता है तो अपने गांव का जो जल स्तर है वो बहुत ही ऊंचा हो गया है। पहले हमारे गांव में जब बोरवेल की खुदाई किया जाता था तो उसमें लगभग 300-400 फीट की गहराई पर जाने से ही पानी उपलब्ध होता था, किंतु अभी 100-150 फीट जब गहराई करते हैं बोरवेल का तो उसमें पानी उपलब्ध हो जाता है। तो हमारे गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अच्छा, निस्तार के लिए भी समस्या थी, बताते हैं? हाँ, पहले निस्तारी के लिए बहुत समस्या थी। अभी क्या है, नीचे का जो ज़मीन है, हमारे गांव में केनाल का सुविधा है, लेकिन 8 साल हो गया केनाल से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
ये जल संसाधन जो विभाग है उनका बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे गांव में पानी पहुंचता था और फसल के लिए सिंचाई होता था, किंतु अभी नहीं हो पा रहा है। तो अभी जो वर्तमान में जो 2 तालाब बना हुआ है, उस तालाब के कारण नीचे का जो ज़मीन है, उस ज़मीन मतलब जो पानी का जो रिसाव होता है उसके कारण नीचे की जो ज़मीन है उसमें फसल अच्छी तरह से उत्पन्न किया जा रहा है। जल संरक्षण की दिशा में कितना कारगर कदम मानते हैं आप इसको? जल संरक्षण के दिशा में ये बहुत ही बड़ा योगदान है जोगेंद्र प्रसाद बेहरा जी का, क्योंकि जल संरक्षण, जल के बिना सब अधूरा है, जल ही जीवन है कहा गया है। इसलिए मैं कहूँगा जो काम किए हैं ये उनके जीवन में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा उपलब्धि है अपने गांव के लिए और अपने बेहरा परिवार के लिए कह सकता हूँ।